प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन के बाद आज हम इस टॉपिक में आपको कॉमन नाउन पढ़ाएंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग के समझ में अच्छे तरीके से आए। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहा जाता है। ये ऐसी संज्ञाएं होती हैं, कॉमन नाउन ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो एक ही जाति के, देखिए लिखा है, एक ही जाति के सब व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान कराती हैं। एक ही जाति के, एक ही जाति के सब व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान कराती है। मतलब जैसे प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर वस्तु, पर्टिकुलर स्थान का बोध होता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ज्ञान नहीं होता, बल्कि एक ही जाति के सब व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान इस कॉमन नाउन के अंतर्गत होता है। अब कॉमन नाउन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, इसको जानना जरूरी है। कॉमन नाउन में क्या क्या चीजें आती है, देखिए, पेशों के नाम, पेशा, ध्यान से समझिएगा, पेशों, पेशों माने ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ ऑक्यूपेशन, जितने पेशे होते हैं उन पेशों को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पेशा में क्या है, जैसे आपका पेशा में है टीचर, जैसे फार्मर, जैसे डॉक्टर, डॉट डॉट, और भी होंगे, तमाम है, टीचर, फार्मर, डॉक्टर, ये जितने पेशे होते हैं इन पेशों को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। आगे बात समझ में, कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। फलों के नाम, फलों के नाम, फलों के नाम को, फलों के नाम को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। फल जैसे मैंगो, जैसे पपाया, जैसे ग्रेप्स, जैसे ऑरेंज, तमाम फल हैं। तो जितने भी फल होते हैं इन फल को भी हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट, सब्जियों के नाम, नेम ऑफ वेजिटेबल्स, नेम ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम को कॉमन नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पोटैटो, जैसे टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, जैसे ब्रिंजल, सब्जियों के नाम को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जानवर एवं उनके बच्चों के नाम, जानवर एवं उनके बच्चों के नाम को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस माने उनके बच्चे, जैसे डॉग, अब डॉग का बच्चा क्या है, पपी, पपी है। कैट का बच्चा क्या है, किटन है। हॉर्स, हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं, कोल्ट, COLT, कोल्ट, हॉर्स के बच्चे को कोल्ट कहा जाता है, कोल्ट। तो जितने भी जानवर होते हैं, लायन है, बियर है, टाइगर है, उल्फ है, इन सबके बच्चों को CUB कब कहा जाता है, CUB कब। शेर है, चीता है, भालू है, भेड़िया, इन सबके बच्चों को कब कहा जाता है, CUB कब कहा जाता है। तो जितने भी जानवर होते हैं उनके बच्चे होते हैं, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस को भी हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे डॉग, पपी, कैट, किटन, हॉर्स, कोल्ट, लायन कब, बियर कब, उल्फ कब, इस तरह जितने भी जानवर होते हैं उनके बच्चे होते हैं उनको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, चिड़ियों के नाम, नेम ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के नाम को भी हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं।
चिड़ियों के नाम को भी हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे पैरट, जैसे पैरट, जैसे स्पैरो, स्पैरो माने गौरैया, जैसे पिकॉक, मोर। तो जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी चिड़िया होते हैं, उन चिड़ियों को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। कीट पतंगों के नाम, कीट पतंगों के नाम, कीट पतंगों के नाम जैसे इंसेक्ट कहा जाता है उनको, इंसेक्ट माने कीड़े मकोड़े, जैसे आपके स्नेक है, एंट है, बी है, मॉस्क्यूटो है, वैस्प है, लिखा है एंट में चींटी, बी मधुमक्खी, मॉस्क्यूटो मच्छर, और वैस्प माने एक ऐसा होता कीट पतंगा जिसको हम कहते हैं बर्र, बर्रैया कहते हैं, बर्रैया, बर्र कहते हैं, बर्र। तो ये जो पीला पीला होता है, डंक मार देता है, पीले रंग का होता है, डंक मार देता है। तो ये जितने भी कीट पतंगे होते हैं, इनको भी हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मछली एवं जलीय जीव, फिश और जलीय जीव, व्हेल है, डॉल्फिन है, हेरिंग है, सार्डिंग है, हुलैक है, पोलैक है, ये सब मछलियों के नाम है। तो जितने भी मछली हैं और जलीय जीव हैं, क्रैब है माने केकड़ा, CRAB क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा, स्टार फिश है। तो जितने भी जलीय जीव हैं, इन जलीय जीव को भी हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। स्थानों के नाम, जो स्थान है, जैसे पर्टिकुलर स्थान नहीं, पब्लिक वाले स्थान, जैसे जू है, टेम्पल है, मॉस्क माने मस्जिद है, टेम्पल में मंदिर है, जू है माने चिड़ियाघर है, पार्क है, ये सब आपके स्थानों के नाम हैं और ये कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। पर्टिकुलर स्थान नहीं बता रहे कि आगरा, और ये तो प्रॉपर हो जाएगा, जू, टेम्पल, ये सब, मॉस्क, पार्क, ये सब चीजें। औजारों माने टूल्स, वस्तुओं, थिंग्स, मशीनों के नाम भी कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। औजार जैसे आपका क्या है, औजार है, सा माने आरी, आरी होता, सा माने आरी, सा का 3 अर्थ होता है, SAW सा माने आरी होता, आरी, आरी जो बढ़ई के पास होता, आरी जिसे लकड़ी काटता, आरी। और सा जब वर्ब होता है तो इसके माने देखा होता है। फिर सा क्या होता है, सा का मतलब होता है लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, 3 सा होता है, लकड़ी का बुरादा। तो SAW सा माने आरी होता है, SAW सा माने देखा होता है, SAW सा माने लकड़ी का बुरादा होता है। तो कोई सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए, आई सा ए सा इन द सा, तो इसका मतलब होगा मैंने लकड़ी के बुरादे में एक आरी देखा। तो सा माने आरी, तो आरी क्या, औजार, औजार क्या है, कॉमन नाउन। की चाबी, कुंजी है, पेंसिल है, वस्तु का नाम हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब आपके वस्तुओं के नाम होते हैं। स्पेड है, स्पेड माने फावड़ा होता है या बेलचा होता है, तो ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके अलावा बॉय है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सब आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें समझना क्या चीज़ है, इसमें ये चीज़ समझना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह क्या है, जैसे प्रॉपर नाउन, बहुत ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या क्या बोले हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, लिखा है ना, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन दा लगा हो। ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, तो जिसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, वो जो शब्द होंगे वो हमेशा कॉमन नाउन में रखे जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, कालिदास इज
द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका नियम हम बता चुके हैं आपको कि जब एक प्रॉपर नाउन की तुलना, एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से समान वर्ग के कारण होती है, उसके पहले द लगता है। लेकिन वहां हमने इसको जान के छोड़ दिया था कि कॉमन नाउन मुझे पढ़ाना था, इसलिए छोड़ दिया था। अब देखिए क्या समझाना है कि कालिदास ये प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है ना, माना जाए नाम है, किसी का नाम, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल आ जाता है, तब वह नाउन प्रॉपर नाउन नहीं होता है, बल्कि कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। भूलिएगा नहीं, कॉमन नाउन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। परीक्षा में आ जाए, पूछ दिया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर की नीचे अंडरलाइन कर दिया, कहा बताओ कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर आपको जानकारी है कि जब प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल आ जाता है, तो वह अपने रूप में नहीं रहता है, बल्कि कॉमन नाउन के रूप में पहुंच जाता है। कॉमन नाउन के रूप में उसको जाना जाता है, उसको देखा जाता है। तो यहां आप क्या लिखेंगे? कॉमन नाउन लिखेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, द बिल्डिंग इज, देखिए ध्यान से, द बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन। स्टोन क्या है? स्टोन माने पत्थर, स्टोन माने पत्थर। अब पत्थर आपका कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। बताएंगे, जब मटेरियल नाउन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है। सिंगुलर प्लूरल इसका नहीं होता है। इनको तो या तो मापा जाता है या तो तौला जाता है, मटेरियल नाउन। तो ये द बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन, और मटेरियल नाउन से दूसरी वस्तुएं बन जाती हैं, दूसरी वस्तुएं बनती हैं। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन, बिल्डिंग पत्थर का बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अब इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान देते हुए, मटेरियल नाउन हो गया स्टोन, लेकिन लिख दिया गया द स्टोन ऑफ मिर्जापुर। क्या? द स्टोन ऑफ मिर्जापुर, द स्टोन ऑफ मिर्जापुर इज गुड, अच्छा है या बढ़िया है। इज ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का है, अच्छी गुणवत्ता वाला है। अब देखिए, इस मटेरियल नाउन के पूर्व द का प्रयोग हो गया है, तो यहाँ कौन सा नाउन होगा? अब ये स्टोन आपका मटेरियल नाउन नहीं होगा, बल्कि स्टोन आपका कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। ये बहुत ही बारीकी का चीज़ था समझने के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा और बढ़िया ढंग से समझ जाइए। जब कभी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व कभी भी आर्टिकल आ जाए, कोई भी आर्टिकल आएगा, तो समझ जाइए आप तत्काल कि अब वह अपने मूल रूप में नहीं है, बल्कि वह किस रूप में आ गया? कॉमन नाउन के रूप में आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यूड टुमारो विथ नेक्स्ट टॉपिक, कलेक्टिव नाउन। दैट्स ऑल, थैंक यू।